हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज़। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और डिफरेंट टाइप का पैटर्न। हालांकि ये बहुत कुछ सिमिलर है प्रीवियस पैटर्न से। स्क्रीन पे पैटर्न आपके आ रहा है और हमें इस तरीके का स्टार्स का पैटर्न जनरेट करना है। तो अगर आप टेक्निकली ऑब्जर्व करें तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि पहली रो में 1 स्टार आए, दूसरी रो में 2 स्टार आए, तीसरी रो में 3, चौथी रो में हमें चाहिए 4 स्टार और उसके बाद नंबर ऑफ स्टार रिड्यूस होते रहें। तो ऑलमोस्ट वही लॉजिक है जो पिछले वीडियो में हमने स्पेस और स्टार के लिए समझा था। शुरुआत एज यूजुअल हम करते हैं विथ 3 वेरिएबल्स, एक i, एक j और एक k, जिसमें k की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ओके, अब आप नोटिस करिए हमें रोज़ कितनी चाहिए, रोज़ हमें चाहिए 7। तो हम अपना i वाला लूप रन कर देते हैं 1 से लेकर लेस देन और इक्वल टू 7 तक। i को हम लोग कर देते हैं प्लस। अच्छा, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आप यूज़र से पूछना चाहते हैं उसे कितने रोज़ चाहिए, ये मानते हैं कि वो 7 रोज़ अगर चाहिए तो आपको 7 की जगह वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा 4। तो आप अपना जो लूप है वो कॉन्फ़िगर कर देंगे i लेस देन n इंटू 2 तक। तो अब आप नोटिस करिए, अगर n की वैल्यू 4 है तो i लेस देन n इंटू 2 हो गया i लेस देन 8। i लेस देन 8 इज एज गुड एज सेइंग i लेस देन इक्वल टू 7। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ 7 ना लिखकर यूज़र से पूछ लें अपर लेयर तक उसे कितनी रोज़ चाहिए, उसके हिसाब से आप पूरे पैटर्न की रोज़ डिसाइड कर लें। तो वो आपको अगर बोलता है उसे अपर लेयर तक 4 रोज़ चाहिए तो आप 4 इंटू 2 कर दें 8, i लेस देन 8 मतलब i लेस देन इक्वल टू 7। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो i की वैल्यू हमारी चल रही है 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद हम अंदर वाले लूप पे आते हैं। अब नोटिस करिए, जो अंदर वाला लूप है हमारा j वाला लूप, इसको हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर लेस देन और इक्वल टू k तक। j को करते हैं अपन प्लस और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम लोग एक सिंपली स्टार विद अ स्पेस। अब अगर मैं इतना ही लूप चला दूँ बैकस्लैश n देकर तो आप नोटिस करिए स्टार बढ़ते ही जाएंगे, है कि नहीं। पूरी 7 रोज़ में स्टार इंक्रीज होकर प्रिंट होंगे। हमें क्या करना है, i की वैल्यू जैसे ही 4 को क्रॉस करे हम चाहते हैं नंबर ऑफ स्टार रिड्यूस होने लगे। तो बस वही पुराना वाला लॉजिक, यहाँ पर एक इफ़ लगाते हैं। इफ़ में चेक करते हैं अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है तो k को हम लोग करें प्लस। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग k को करने वाले हैं माइनस और इसके बाद printf में दे दें एक \n। सिंपल, ट्रेस करिए आप। i स्टार्ट हो रहा है 1 से, k स्टार्ट हो रहा है 1 से, j स्टार्ट होगा 1 से लेकर k तक पहली बार, यानी कि 1 से लेकर 1 तक क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा एक स्टार और राइट साइड पे स्पेस, जैसा मैं कहता हूं, जो हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर हम लोग इस j वाले लूप से बाहर आएंगे। बाहर आकर इफ कंडीशन चेक होगी, क्या इफ कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। तो k को हम लोग कर देते हैं प्लस, तो k 1 से बढ़कर 2 पे आ गया। बैकस्लैश n ने अपना काम करा, कंट्रोल गया यहां से घूमकर i प्लस पे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से हम ले आए 2 पे। i का 2 होना कंडीशन को अभी भी ट्रू रखेगा, i लेस देन इक्वल टू 7। j स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा k यानी 2 तक। गौर करिएगा k की वैल्यू इस समय 2 बनी हुई है। अगर j का लूप 1 से लेकर 2 तक जाता है तो j का लूप चलेगा 2 बार। क्या प्रिंट करेगा, स्टार स्पेस, ये वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा बैकस्लैश n पे, न्यू लाइन अपना काम करेगी। कंट्रोल फिर पहुंच जाएगा i पे। i पे पहुंचने के बाद i की वैल्यू कितनी होगी, i पे पहुंचने के बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी। उससे पहले आप नोटिस करिए ये इफ एल्स वाला पार्ट चला होगा, क्योंकि i लेस देन इक्वल टू 3 है तो k की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई होगी। j का लूप फिर चलेगा, अब की बार चलेगा 1 से लेकर 3 तक और क्या डिस्प्ले करेगा, स्टार स्पेस। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल आकर चेक करेगा क्या i लेस देन इक्वल टू 3 है, जी हाँ है। k की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कर दी जाएगी 4। ओके, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4। j का लूप कहां से चलेगा, 1 से कहां तक जाएगा, k तक। k कितना है, 4 है, 1 से 4 यानी 4 टाइम्स चला और प्रिंट करेगा स्टार स्पेस। चौथी रो में 4 स्टार आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इफ कंडीशन होने लगेगी फॉल्स, क्योंकि i लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, i की वैल्यू इस समय 4 बनी हुई है। कोड एल्स में जाएगा और k को रिड्यूस करके ले आएगा 3 पे। k अब 3 हो गया है। बैकस्लैश n अपना काम करेगा, कंट्रोल i प्लस पे जाएगा और i की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 5।
कंट्रोल जे वाले लूप पे आएगा। अब की बार जे वाला लूप चलेगा 1 से लेकर के यानी 3 तक। कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। क्या प्रिंट करेगा हर बार? स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस। इसके बाद बाहर आकर चेक करा जाएगा क्या i लेस देन इक्वल टू 3 है, तो पता चलेगा नहीं है, i की वैल्यू 5 है। कोड एल्स में जाएगा, k को रिड्यूस करेगा, k रिड्यूस होकर अब 2 हो जाएगा। बैकस्लैश n से होते हुए कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे, i के वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 पे पहुंच जाएगी। j वाला लूप फिर शुरू होगा 1 से, आएगा k यानी 2 तक, और क्या डिस्प्ले करेगा? डिस्प्ले करेगा स्टार और स्पेस। तो यहां पर एक स्टार एक स्पेस, क्योंकि 2 बार चलना है, एक और स्टार एक और स्पेस। इसके बाद बैकस्लैश n अपना काम करेगा, बट उससे पहले इफ एल्स। तो इफ की कंडीशन अभी भी फॉल्स है क्योंकि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। कोड k माइनस माइनस पे जाएगा और k माइनस माइनस k को रिड्यूस करके 1 पे ले आएगा। ओके, i प्लस प्लस पे जाएंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 7। ठीक, लास्ट इटरेशन j चलेगा 1 से लेकर k तक, यानी j चलेगा 1 से लेकर 1 तक। कितनी बार चला j चला सिर्फ एक बार। प्रिंट करा उसने एक स्टार और एक स्पेस। बाहर आकर इफ चेक होगा, इफ फॉल्स है क्योंकि i लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। एल्स में जाएंगे, k रिड्यूस होगा, k रिड्यूस होकर हो जाएगा 0। बैकस्लैश n से रो चेंज होगी, i प्लस प्लस पे जाएंगे, i के वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 8 पे कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी और आपको आपका डिजायर्ड पैटर्न मिल जाएगा। करेक्ट। और अगर आपको ये बीच वाली स्पेसेस नहीं चाहिए तो आप इजीली ये स्टार के बाद जो स्पेस आप देख रहे हैं जो मैंने दी है, आप इसे ड्रॉप कर दीजिए, तो 2 स्टार के बीच की जो स्पेस है वो इजीली हट जाएगी। ये रहा इस कोड का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, आप देख सकते हैं। राइट, एक बार और मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूं। लेट्स टेक इट आउट। ओके, सेम जो अपन ने अभी भी डिस्कस करा, ये आपको मिल जाएगा पैटर्न। अब अगर आप यहां स्पेस नहीं देते हैं, ये हटा देते हैं, तो बस आउटपुट में इतना ही डिफरेंस आएगा, स्टार्स आपको बहुत क्लोज दिखेंगे। तो ये स्पेस अगर आप दे देंगे तो स्टार्स के बीच में आपको डिस्टेंस आता हुआ दिख जाएगा। करेक्ट। तो इसी तरह का अब एक पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे अटेम्प्ट करिएगा, दैट विल बी योर एक्सरसाइज। जो इसी पैटर्न का हल्का सा वेरिएशन है। आपको क्या जनरेट करना है? आपको जनरेट करना है कुछ ऐसा पैटर्न फ्रेंड्स। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जनरेट होना चाहिए सबसे पहले 1 स्टार, फिर गौर करिएगा ऐसे 2 स्टार, फिर ध्यान दीजिएगा ऐसे 3 स्टार, फिर आना चाहिए ऐसे 4 स्टार, और फिर 4 के बाद ये शुरू हो जाना चाहिए रिड्यूस होना, 3 स्टार 2 स्टार और फिर 1 स्टार। तो आपके लिए चैलेंज क्या है? आपके लिए चैलेंज इस पर्टिकुलर पैटर्न को जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ से आप मान लीजिए हमारी रो स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको ये पैटर्न करना है प्रोड्यूस। क्लियर? अब आप सोचिए, लॉजिक बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस आपको लूप्स का कॉन्फ़िगरेशन हल्का सा करना पड़ेगा सेट। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।